बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीलियम 10 की बहुत इंपॉर्टेंट टूल सेरिब्रो के बारे में और उसे यूज़ करते हुए उसमें डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करते हुए हम 3 ऐसे बेस्ट वेज देखेंगे जिससे हम कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, ऐसे टॉप कीवर्ड्स जो हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर दे, हमारी लिस्टिंग को अमेज़न के फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने में हेल्पफुल साबित हो। तो वो डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं फिल्टर के, कौन से टूल्स सेरिब्रो के कौन से फिल्टर्स को अप्लाई करके हम बेस्ट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर तो आपने मेरी स्टार्ट की वीडियोस हीलियम 10 की देख चुके हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है लेक्चर। अदरवाइज आप फर्स्ट वो वीडियोस देख लें और उसके बाद इस पर आएँ तो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं बेसिक से चीज़ों को कवर करती जाऊं ताकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखी तब भी आपके लिए इसमें कोई गैप्स मौजूद ना हो और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो आइए चलते हैं हम अपनी हीलियम 10 की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हीलियम 10 को ओपन किया हुआ है और जो हम लास्ट अपने लेक्चर्स में जिन एशियन के को हम डिस्कवर किया था, हमने सेलेक्ट किया था, फाइंड किया था, उसी को यूज़ करते हुए हम अपने आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रिमाइंड करवा दूँ कि नंबर 1 जो हमारे पास एशियन होता है, जो हम सबसे पहले एशियन लिखते हैं, वो हमारे पास एज अ रेफरेंस एशियन होता है, यानी कि बेसिक एशियन होता है। बाकी जो एशियन होते हैं वो हमारे कॉम्पेटिटर्स होते हैं और उस अपने रेफरेंस एशियन के तौर पे हम बहुत से रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं गेट कीवर्ड्स को क्लिक करूंगी तो ये मुझे इन एशियन जितने भी एशियन है, जितने भी कॉम्पेटिटर्स हैं, वो जिस कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं या इवन रैंक नहीं कर रहे लेकिन उनके लिस्टिंग में वो कीवर्ड्स मौजूद हैं, वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, शो कर देगा। अब यहाँ पर है 4600 ऑलमोस्ट कीवर्ड्स हैं, तो इनमें से हम बेस्ट 10, 20, 30 कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं जो हम अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम ये सारे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज करें। तो सबसे नंबर 1 मेथड, यहाँ पर एक आपके पास टैब है, होगा अपॉर्चुनिटी कीवर्ड का। जब अपॉर्चुनिटी कीवर्ड्स को पे हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फिल्टर अप्लाई हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये फिल्टर्स क्या कह रहे हैं कि ऐसा कीवर्ड शो करो जिसका सर्च वॉल्यूम यानी कि मंथली कम से कम 500 दफा वो सर्च किया जाता हो वो कीवर्ड, और उन कीवर्ड्स पे हमारा कॉम्पिटिटर कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर्स। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, लेकिन हम कह रहे हैं कि 7 नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 2 कॉम्पिटिटर्स ऐसे हों जो 1 से लेके 15 तक के दरमियान किसी पे रैंक कर रहे हों, राइट। तो जब जाहिर है ये हमारे पास कॉम्पिटिटर नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस भी हमारा कम यहाँ पर होगा। तो देखें, ऐसे ओनली 23 कीवर्ड्स हैं इन कॉम्पिटिटर्स में जिस पे रैंक करना हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स में से सिर्फ 1 या 2 कॉम्पिटिटर्स ने उस लिस्टिंग में अब इन कीवर्ड्स को यूज किए, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम भी यूज करेंगे तो हम सिर्फ थर्ड वन होंगे जो इनमें से जो एशियन हमने सिलेक्ट किए हैं वो उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने यूज किया है, 2 सेलर्स ने यूज किया है, बाकी जगह स्पेस खाली है। तो हम वहां वो भी अपनी लिस्टिंग में यूज करके फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने रैंक देख लिया है कि 1 से 15 तक उनका रैंक है, यानी कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं इन कीवर्ड्स की वजह से। तो ये तो नंबर 1 हमारे पास एक टेक्निक हमने देखी जो हमें बताती है कि हम अपॉर्चुनिटी कीवर्ड्स को यूज करते हुए कैसे पेज 1 पे रैंक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी सेकंड टेक्निक्स पे आते हैं। सेकंड टेक्निक को में डेफिनेटली हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो फिल्टर अप्लाई करने से पहले हमें प्रीवियस फिल्टर को हमेशा क्लियर कर लेना है। अब सेकंड टेक्निक में हम बात कर रहे हैं टाइटल डेंसिटी की। टाइटल डेंसिटी बेसिकली जब हम ऐसे कीवर्ड्स हमें फाइंड करने हैं जो
बहुत कम कॉम्पिटिटर्स ने अपनी लिस्टिंग के टाइटल में वो कीवर्ड्स यूज किए, ठीक है। इससे पहले हमने वो कीवर्ड्स फाइंड किए हैं जो ओवरऑल लिस्टिंग में बहुत कम कॉम्पिटिटर्स ने यूज किया है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत कम कॉम्पिटिटर्स ने अपनी टाइटल में यूज किया है। हम यहाँ सर्च वॉल्यूम ले लेते हैं फॉर सपोज 300। टाइटल डेंसिटी हमने यहाँ पर मैक्सिमम रख दी कि 3 हो, यानी कि सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं हों जिन्होंने अपनी लिस्टिंग में वो कीवर्ड यूज किया हो। और इसमें हमने कॉम्पिटिटर का रैंक हमने बता दिया कि कॉम्पिटिटर एवरेज रैंक, कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा हो 1 से लेके 40 रैंक तक हम कर देते हैं, और उसमें मैक्सिमम सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर ऐसे हों, या अब बल्कि इसको 3 भी हम नहीं रखते, हम इसे रख देते हैं मिनिमम। हम चले अभी फिलहाल हम मैक्सिमम 3 कॉम्पिटिटर रखते हैं, देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और 72 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अपनी लिस्टिंग में यूज किया है, लेकिन टाइटल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ऐसे 72 कीवर्ड्स हैं जो हम कहते हैं कि उसमें मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटर का, एक कॉम्पिटिटर ऐसा हो जो 1 से लेके मैक्सिमम हमने कहा सिर्फ एक कॉम्पिटिटर ऐसा हो जो रैंक कर रहा हो 1 से लेके 50 तक के दरमियान, और उस कीवर्ड की टाइटल डेंसिटी मैक्सिमम 3 हो, यानी कि उसके अलावा वो हमें कोई कीवर्ड नहीं दिखाए जिसकी डेंसिटी, टाइटल डेंसिटी ज्यादा हो। अभी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को कम कैसे किया जा सकता है कि आप उसका सर्च वॉल्यूम बढ़ा दें थोड़ा, इसे हम 500 पे ले जाते हैं, देखते हैं अब क्या रिजल्ट है। अगर समटाइम्स रिजल्ट्स आपको स्टिल बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हों तो आप फिल्टर को कम कर सकते हैं, फिल्टर को मतलब मजीद स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कम करने से मतलब है कि स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके वैल्यूज को आप चेंज करके देख सकते हैं, या उसमें कोई और फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइटल डेंसिटी को मजीद हमने देख लिया। ये अब हमारे पास ओनली 15 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं मतलब उन्होंने यूज नहीं किया, सिर्फ 3 टाइटल डेंसिटी है, यानी कि मैक्सिमम इस कीवर्ड को किसी ने भी अपनी टाइटल में यूज नहीं किया। इस कीवर्ड को जो ऑलरेडी इसका सर्च वॉल्यूम 700 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, और इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है, और इसे सिर्फ एक जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसने अपनी लिस्टिंग में यूज किया। तो यहाँ पे कितना बड़ा गैप मौजूद है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप इस कीवर्ड को अपने टाइटल में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम पिज्जा एसेसरीज, ये वर्ड आपके सर्च वॉल्यूम भी बहुत हाई है, और इस पे प्रोडक्ट आप देखें सिर्फ एक एसएन जो है वो उसने अपने जितने कॉम्पिटिटर्स हमने देखे हैं उसमें से सिर्फ एक ने इसे अपनी लिस्ट में अपने टाइटल में यूज किया हुआ है। तो सोचें यहाँ पे कितना बड़ा गैप मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी बहुत सी कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे जहाँ पे हम वो कीवर्ड्स अपने टाइटल में यूज कर सकते हैं, और अपने लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पे लाने में हम उस कीवर्ड का बहुत अहम किरदार हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि टाइटल डेंसिटी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। इसके लिए पहले हम इसे क्लियर करेंगे, और हमारी नंबर 3 है जो हम फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं वो है वर्ड काउंट का फिल्टर। वर्ड काउंट, इससे पहले हम सर्च वॉल्यूम का फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। अगेन 300 का फिल्टर अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। वर्ड काउंट, जितने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उतने ज्यादा इट्स मीन कि स्पेसिफिक उसको रिसर्च किया जा रहा है। अब पिज्जा पैन एक बहुत ज्यादा हमारे पास ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। पिज्जा पैन इन ब्लैक कलर, पिज्जा पैन विथ होल्स, पिज्जा पैन, नॉन स्टिक पिज्जा पैन, लार्ज नॉन स्टिक पिज्जा पैन,
ठीक है, तो जितने ज्यादा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाएगा उतने ज्यादा जनरलाइज्ड रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो कोशिश करें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मीन्स है कि कस्टमर स्पेसिफिकली किस चीज को सर्च कर रहा है वो और ज्यादा जो है कंसाइज होगा, वो उसकी सोच उसकी कीवर्ड्स में नजर आएगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखाओ जो लॉन्ग टेल हो। यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया है कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स शो करें जो मिनिमम उसमें 4 वर्ड्स आते हो। अब यहाँ पे मैं अप्लाई फिल्टर करती हूँ तो देखते हैं यहाँ पे हमें कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे अभी भी 466 रिजल्ट हमारे पास है। इट्स मीन कि इसमें अभी हम मजीद फिल्टर हमें अप्लाई करने की नीड है, क्योंकि अगर हमने फिल्टर अप्लाई नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो हम अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। तो एडवांस फिल्टर कीवर्ड सॉरी ये मैक्सिमम जो हमने वर्ड काउंट यूज किए, मिनिमम 4 वर्ड काउंट हमने यूज किए हैं, इसमें हम मजीद यूज करेंगे अपने कॉम्पिटिटर रैंक। हम अब इसमें कहते हैं कि मुझे सिर्फ वो एसन शो वो वर्ड शो करो जो 1 से 40 तक के बिटवीन रैंक हो रहा हो और उसमें हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो मैक्सिमम या हम कहते हैं एटलीस्ट 2 कॉम्पिटिटर्स ऐसे हों, ठीक है, जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हों। अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास 10 रिजल्ट्स रह गए। आप देखें सिर्फ मैंने मजीद एक फिल्टर अप्लाई किया है। अब इस पूरे फिल्टर्स का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे इसे सजेशन दी है, हमने यहाँ पे हीलियम 10 सेरेब्रो को कहा है कि ऐसे कीवर्ड्स शो करो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों, उसमें मिनिमम 4 वर्ड्स आते हों और उसको मंथली कम से कम 300 दफा सर्च किया जाता हो और वो अमेज़न पेज पर कोई 2 एसएन कम से कम ऐसे हों जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हों। तो ये पूरी सिचुएशन है। डेफिनेटली इसके बाद जो ये कीवर्ड्स हमें मिले हैं ये बहुत ज्यादा फिल्टर हुए हुए कीवर्ड्स हैं और इसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी नॉर्मली बहुत कम हैं और इसमें हमारे पास इसके सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, मुनासिब है, जो हम यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हमें मिले हैं जो हमारे लिए हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपने, इस वीडियो से, इस सेशन से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल बुक कर सकते हैं। वो पेड कॉल है, 1 आवर्स की आप कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है जिस पे आप चाहते हैं कि उस पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशंस को, आपकी सजेशंस को ज़रूर वैल्यू दी जाएगी। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।